मेरे भाई और मैंने दो सिस्टम प्राप्त किए। एक 1000 गुना वृद्धि प्रणाली है, दूसरा 1000 गुना कमी प्रणाली है। मेरे भाई ने साल कृष को प्रभावित करने के लिए जादू करते हुए जल्दी से कमी प्रणाली का चयन किया। मैंने केवल वही चुना जो बचा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 3 दिन बाद एक प्रलयकारी बाढ़ आएगी। सभी इमारतों में फंस गए थे। घरेलू संसाधन जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हो गए। 1000 गुना वृद्धि प्रणाली के कारण एक बड़ा बिस्किट मुझे महीनों तक खिला सकता था। मैंने बचत की और सावधानी से खर्च किया। मैंने अंततः प्रलय से बच गया, लेकिन मेरे निर्दयी भाई ने मुझे बांधकर एक इमारत से फेंक दिया। तुम एक पूर्ण स्वार्थी हो। तुमने सभी को भूख से मरते हुए देखा। क्या तुम अभी भी इंसान हो? आज मैं सभी का बदला लूंगा। मेरी प्यारी छोटी बहन लिंग का बदला लो। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं उस समय वापस आ गया जब हम सिस्टम चुन रहे थे। मेरे भाई का चाटुकार जल्दी से 1000 गुना वृद्धि प्रणाली चुनने के लिए दौड़ा। मुझे पता था कि उसने भी पुनर्जन्म लिया है। यह देखकर मैंने मुस्कुराया। कृपया अपने सिस्टम चुने। मैं 1000 गुना वृद्धि प्रणाली चुनता हूं। मेरे भाई ने प्रणाली से जुड़ने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। सफलतापूर्वक 1000 गुना बढ़ाना। एक ही वस्तु पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। उपयोग की अवधि 600 घंटे। हे बड़े भाई, तुम इसे मुझसे नहीं छीनने वाले हो, है ना? उसके कपटी और संतुष्ट चेहरे को देखकर मैं चुप रहा। बेशक बड़े भाई, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तो मैं 1000 गुना कमी प्रणाली चुनूंगा। वह आश्वस्त लग रहा था, सोचते हुए कि मैंने पुनर्जन्म नहीं लिया। सफलता से प्रणाली से जुड़ा। मैंने उसे ठंडे दिल से देखा। मेरे दिल में अब कोई गर्मी नहीं थी। तुम एक उद्धारक बनना चाहते हो? इस बार इसे खुद जियो। मेज पर सेब अचानक बड़ा हो गया। उसने कॉफी टेबल को कुचल दिया। मेरे भाई ने उत्तेजना से कूद कर कहा, आह, यह सच है। वृद्धि प्रणाली मेरी है। उसने अपना सिर घुमाया और मेरे भाई को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। तुम्हारी कमी प्रणाली बहुत उपयोगी नहीं लगती। वास्तव में इसका कोई खास उपयोग नहीं है। यह केवल जादू करने के लिए है। मैं टूटी हुई कॉफी टेबल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। यह तुरंत गायब हो जाती है। सफाई करो। भाई, तुम्हारी कमी प्रणाली वास्तव में बेकार है। भाई, मुझे पैसे दो। मैं बाहर मस्ती करने जाना चाहता हूं। जैसे ही वह गया, मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। प्रलय में केवल 3 दिन बचे हैं। समय कम है। पहला कदम ऑनलाइन धन लेना था, ताकि 500 शून्य युआन इकट्ठा किया जा सके। बाहर जाने से पहले मैंने अपने भाई की पहचान पत्र खोजा। मैंने इसे माइक्रोवेव में डालकर इसका मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया। शाम को मैं सामान खरीदकर वापस आया। मैंने इसे उस वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया जिसे मैंने मजबूर किया था। प्रलय का सामना करने के लिए मैंने कस्टम टेम्पर्ड ग्लास भी मंगवाया। मैंने वेंटिलेशन डक्ट का उपयोग करके एक लघु सर्वाइवल बेस बनाया। मैंने वहां एक छोटी पवन टरबाइन और पूर्ण स्पेक्ट्रम लाइट स्ट्रिप स्थापित की। एक बार जब मैंने ये सब खत्म कर लिया, मैंने बेतहाशा ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी। शाम को मैंने सामने से आवाज़ सुनी। ये मेरे भाई और पड़ोसी बहन लिंग थी। क्या ये घर वास्तव में मुझे दिया गया है? बेशक, मैंने पूरी कीमत चुकाई। ये घर तुम्हारा है। धन्यवाद। यह सच है कि मेरे माता पिता के साथ नीचे एक साथ रहना सुविधाजनक नहीं है। यह केवल सुविधा की बात नहीं है। तुम भविष्य में और भी धन्यवाद करोगे। मेरा दिल कस गया। उसे पता है कि ग्राउंड फ्लोर बाढ़ में डूब जाएगा, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आया? फिर भी मैंने उसकी पहचान पत्र को मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया। पर्याप्त नहीं, मेरी संपत्ति का शीर्षक। धन्यवाद वांगजे, तुम मेरे प्रति वास्तव में दयालु हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। रुको। मेरे भाई वोंगजे, जो बेवकूफ़ी से मुस्कुरा रहा था, अंदर आया और मुझे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। मैं सीधे मुद्दे पर गया। मेरा संपत्ति का शीर्षक कहाँ है? भाई, मैंने इस संपत्ति के शीर्षक को गिरवी रखा है। गिरवी का पैसा शियाओलिन के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने में लगा। यह वही अपार्टमेंट है जो तुम्हारे भाई ने मेहनत से बचत करके खरीदा है। क्या यह पुरानी पारिवारिक घर की बिक्री से नहीं चुकाया गया? मुझे भी एक हिस्सा मिला है। ठीक है या नहीं? क्यों सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए? तुम सच में बड़े हो गए हो। सच में, मैं हमेशा बड़ा रहा हूं। किसी भी तरह से एक स्नातक तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। हम्फ। वह मुड़ता है और अपने कमरे में लौट जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अलग अलग परिवारों से आने वाले भाइयों के रूप में, अगर मैंने अपनी सौतेली माँ से उसके मरने के बिस्तर पर वादा नहीं किया होता, तो मुझे अपने पिछले जीवन में इस बोझ से घृणा क्यों करनी चाहिए? 10 साल, है ना? तो हम देखेंगे कि इस प्रलय में कौन सबसे सुखद जीवन जीता है। मैं अपने कमरे में वापस जाकर आदेश देना जारी रखता हूँ। अगले दिन बाहर जाने से पहले मैंने सोफे पर 5000 युआन रख दिए। मैं चाहता था कि वे घर में न रहें। नीचे जाते समय मैं शियाओलिन के परिवार से मिला। ऊंचाई पर अपार्टमेंट खरीदने वाले मूर्ख हैं। जब वे बूढ़े होंगे और उन्हें पैरों की समस्या होगी तो उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। अगर वे लिफ्ट जोड़ना चाहते हैं तो वे बिना हमें 1 मिलियन मुआवजा दिए ऐसा करने के बारे में भी न सोचें। ऐसा करने के बारे में भी न सोचें। तुम छोटे बेशर्म हो। 1 मिलियन यह पर्याप्त नहीं है। 10 मिलियन चाहिए।
उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारा। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आज मैं बाहर जाकर मिट्टी खोदने जा रहा हूँ, बीज खरीदने, निगरानी कैमरे और हार्डवेयर उपकरण। जब मैं वापस आया तो मेरे भाई निश्चित रूप से अनुपस्थित थे। मैंने इसका लाभ उठाकर निगरानी कैमरे स्थापित किए। फिर मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके कई बीजों के बैग को छोटा किया और मेरी लघु आधार में रेंजर। दूसरी बार जब मैं बाहर गया, मैंने एक ढेर मुर्गियों, बत्तखों और 1000 गुना छोटे सुअरों को लाया। योग्यता, घंटी बजी। मेरा भाई वापस आ गया, झांग शियाओलिंग पड़ोसी के साथ। ये तुम्हारा भाई है, वांग ताओ। हाँ भाई, ये सरलिंग है। कहते हैं कि वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। मैं उसे जानता हूँ वांगजे। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। जांग शियाओलिंग चली गई सामने वाले पड़ोसी के घर। मेरा भाई मुझे अधीरता से देख रहा है। मुझे और पैसे दो। मैं तुम्हारा पसंदीदा भाई हूँ। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो वापस मत आना। मैंने उसे 5000 ट्रांसफ़र किया, धन्यवाद। इस पैसे को मेरे भविष्य के संसाधनों के विस्तार सेवाओं के लिए एक अग्रिम समझो। वांगजे सोफे पर गिर गया। उसने कॉफ़ी टेबल से एक सेब उठाया और एक टुकड़ा काटा। फिर उसने एक बीज का बैग देखा जो मैंने वहां छोड़ दिया था। अच्छा नहीं, नहीं मेरे भाई, तुम इसे क्यों स्टोर कर रहे हो? हाल के दिनों में मौसम अंधेरा है और हमें अजीब तरह से सिस्टम मिल गया है। तुम्हारा भाई, मुझे डर है कि समस्याएं होंगी, इसलिए मैंने बीजों को स्टोर किया। आह भाई, तुम सच में बेवकूफ़ हो। तुम बीमार हो। मेरे वृद्धि प्रणाली के लिए इसका क्या उपयोग है? उसने बीजों को घृणा के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया। अब वह और भी अधिक विश्वास करता है कि मैं वापस नहीं आया हूं। आखिरकार प्रलय की मूसलधार बारिश के दौरान सब्जियां उगाने के लिए कोई सूरज नहीं है। मैंने आकाश की ओर देखा। मैं अपने कमरे में वापस चला गया। मैं जाग गया। बारिश और भी तेज हो गई। जब मैं बाहर गया, मेरा भाई वांगझे और छांग श्याओलिंग सामने वाली पड़ोसी सामान ले जा रहे थे। क्या बेतुका है। सस्ते सामान का इतना होना बेकार है। झांग शियाओलिंग ने घृणा के साथ दरवाजा बंद कर दिया। मुझ पर विश्वास करो, वांगझे बहुत चिंतित था, लेकिन सच्चाई प्रकट नहीं करना चाहता था। वह शायद प्रलय के आगमन पर उसे प्रभावित करना चाहता था। भाई, मैं पहले घर का सामान व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। जैसे तुम चाहो। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर बारिश हो रही है। काम पर। लेकिन उसने अपने बगल में झांग शियाओलिंग को एक नजर डाली और अपने शब्दों को वापस ले लिया। मुझे पता था कि मैं इस विनती की पंक्ति की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैंने एक गाड़ी खींची और जल्दी से कंपनी छोड़ दी। ऊपर नीचे पहले से ही उन चीज़ों से भरा हुआ था जो मैंने मंगवाई थी। भाई, तुमने इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं, मैं लॉटरी क्यों नहीं जीतता? ये एक प्रतिशोध की खपत है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ ले जाना असंभव है। तुम सहकर्मियों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? मैंने सिर हिलाया। ज़रूरत नहीं। ये मेरी सबसे महंगी वस्तुएं हैं। मैंने 5000 से अधिक का एक फ्रेड बीमा लिया। क्या कोई घटना नहीं हुई? नहीं। डिलीवरी करने वाले ने कुछ नहीं निकाला। मैंने पैकेज खोला। इसके अंदर एक लघु विला है। यह मुझे 200 शून्य का पड़ा। यह अमीरों के लिए एक खिलौना है। भाई, इस पैसे से यह खरीदने से बेहतर है कि एक कुत्ता खरीदें। डिलीवरी करने वाले ने मजाक किया। मैं लॉन पर पार्क नहीं करना चाहता। मैंने उसे एक चीनी सिगरेट दी। पुष्ट के बाद मैंने चीज़ों को एकत्रित किया। मैंने हाथ बढ़ाया। जब डिलीवरी करने वाला अपनी सिगरेट जलाने लगा, वह मुड़ा। जो चीज़ें पहाड़ की तरह जमा थीं, गायब हो गईं। क्या क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें रगड़ी, पूरी तरह से चौंका हुआ। नहीं मेरे भाई, तुमने ये देखा है ना? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सिकुड़ी हुई वस्तुओं को एक काले बैग में डाल दिया। मैं केवल लघु विला का पैकेज रखता हूँ। मैंने केवल ये पैकेज प्राप्त किया। डिलीवरी करने वाला ज़मीन पर गिर गया। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने ये पहले देखा। सब कुछ एक बार में गायब हो गया। मैं सोच रहा था, क्या ये प्रेतात्मा है? इस कंपनी में बहुत अधिक रिजेंटमेंट है। पिछले कुछ वर्षों में घर बेचने का व्यवसाय अच्छा नहीं रहा। कर्मचारियों के लिए दबाव बहुत अधिक है। मैंने उसकी कंधे पर थपथपाया और मैं ऊपर चला गया। आज मेरा काम का आखिरी दिन है। मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। मैंने तुरंत फिल्में डाउनलोड करना शुरू कर दिया। मैं सैकड़ों टेराबाइट मेमोरी भरने जा रहा हूँ। मेरी मेज पर टेक अवे के व्यंजन भरे हुए हैं। मैं शांति से लापरवाह हूँ। ली, बगल की सहकर्मी, झुकी। शियाओ वांग, एक सप्ताहांत के लिए अनुपस्थित। क्या तुमने लॉटरी जीती? शायद अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। प्रबंधक पान, देर से आया। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि क्या हम आज घर बेच रहे हैं? इसके बजाय ईमानदारी से काम करो। मेरे पास से गुजरते हुए उसने दिन के उजाले में मेरी लापरवाही की गतिविधि देखी। वो बेताब हो गया। आप क्या देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि क्या आज घर बिक रहे हैं? इसके बजाय ईमानदारी से काम करें। मेरे पास से गुजरते हुए उसने दिन के उजाले में मेरी आलसी गतिविधि देखी। वह बौखला गया। वांग ताओ, क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हो, है ना? चुप रहो। मैंने उसे जवाब में थप्पड़ मारा। उसने अपने चारों ओर घुमाया। वह ठिठक गया, चेहरे पर हाथ रखकर। आराम करो, थोड़ी चक्कर आना सामान्य है। मैंने मुस्कुराते हुए फिर से बैठ गया।
क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? बेवकूफ़, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? और अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या तुम अभी भी इस काम को चाहते हो? मैंने घिसते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रतिक्रिया है। अब मेरी बारी थी बोलने की। ये देखकर कि मैं इतना आत्मविश्वास से भरा था। वह अब ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था। चिल्लाना बंद करो। उस रात कार्यालय में क्या हुआ, मैं रहस्य रखता हूँ। मैंने अपनी उंगली अपने होंठों पर रखी। जैसे ही ये शब्द निकले, घिसटते हुए का पुराना चेहरा लाल से हरे में बदल गया। बकवास करना बंद करो, जो तुमने आज मेरे साथ किया। हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। घिसटते हुए चला गया। फिर से उठने वाला घिसटते हुए से पूछने आया, क्या? कार्यालय में किसके साथ एक मामला? मुझे नहीं पता। मैंने कंधे उचका दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्में डाउनलोड करना। महाप्रलय लंबी है। हम आध्यात्मिक भोजन के बिना नहीं रह सकते। कंपनी का नेटवर्क हमेशा तेज होता है। मैंने हार्ड ड्राइव निकाली और उसे अपने बैग में रख दिया। शियाओलिंग बेकार है। एक मदहोश करने वाली खुशबू फैली। ये मालिक था। सर हुआ। मालिक को नहीं पता कि वह सोचता है कि तुम मालिक हो। मैंने तुम्हें कंपनी को अपना घर मानने दिया, तुम्हें नेतृत्व करने नहीं दिया। मैंने इन मजाकों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पलटा और एक पोस्ट इट पर पता और संपर्क जानकारी लिखी। मैं उठ गया और उसकी छाती पर थपथपाया। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे घर का पता है, साथ ही मेरी संपर्क जानकारी और एक सरल नक्शा। अगर तुम और नहीं जी सकते तो मुझे याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पैनाश के साथ चला गया। पीछे से एक दबा हुआ गरज आया। मैं रुक गया। मैंने अपना बैज उतारा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने पलटा और अपनी उंगली से इशारा किया। मुझे छोटे वांग या वांग ट्रुक कहना बंद करो। भविष्य में तुम्हें मुझे भाई वांग कहना होगा, ठीक है? मैंने अंगूठा उठाया और पलटा। अगर मैं अभी नहीं जाता तो सुरक्षा एजेंट आ जाएंगे। नीचे के डिलीवरी वाले ने मुझे देखा और झुककर माफ़ी मांगी। मुझे खेद है, आपका पैकेज खो गया है। ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं आपको मुआवजा देने का एक तरीका ढूंढूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा समय देंगे। उसका नर्वस चेहरा मुझे मेरे काम के शुरुआती दिनों की याद दिला गया। मैंने रुककर उसे सांत्वना दी। पैकेज खो नहीं गया है, मैंने इसे प्राप्त किया। एक, वास्तव में खो नहीं गया। मेरे पास बस जादू है। वास्तव में, मैंने मुस्कुरा, जैसे मैं अपने पुराने खुद को चेतावनी दे रहा था। बारिश तेज है। घर लौटने का समय है। आवश्यक वस्तुओं का भंडार करें। यह बारिश कभी नहीं रुक सकती। यह कहने के बाद मैंने अपना छाता खोला और बारिश में घुस गया। आज का मिशन सुपरमार्केट को खाली करना है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए गए 10 साल के अधिकांश सामान प्राप्त कर लिए हैं। सिस्टम के उपयोग की अवधि का अंत दुनिया के अंत का संकेत है। जिस दिन बारिश रुकती है, मैं उत्तेजित होना शुरू कर रहा हूं। आज खाने की बारी है। शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में जहां भी मैं जाता हूं, सभी सामान सीधे सिकुड़ जाते हैं। एक ब्रीफकेस में फेंका। मैं भुगतान करने का इरादा नहीं रखता। बाहर निकलते समय अलार्म जोर से बजता है, लेकिन सुरक्षा ने कुछ नहीं पाया। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा मैं सोच रहा हूं, बाकी एक 100 शून्य कैसे खर्च करें जब तक मैं उस समग्र धनुष को नहीं देखता जो स्मारिका की दुकान में लटका हुआ है। यह हथियार कितना महंगा है? यह एक कलाकृति है। यह मानव प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। मालिक ने मुझे अधीरता से देखा। आप इसे एक 100 शून्य में बेचते हैं। लेन देन के बाद मैंने एक दूध चाय का ऑर्डर दिया। मैं आवासीय क्षेत्र के बाहर गैस स्टेशन पर उतरा। मैंने अपने भाई को अपनी फ्लाइट टिकट का स्क्रीनशॉट भेजा। मेरी कंपनी मुझे अस्थायी रूप से विदेश में व्यापार यात्रा पर भेज रही है। मैं तुम्हें 5 सेंट ट्रांसफर कर रहा हूं। इन 500 से रात के खाने के लिए खुद को खरीदो। बहुत कंजूस। ठीक है भाई, मुझे पता है। मैं सर शियाओलिंग की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं। यह वास्तव में शानदार है। फिर मैंने एक और संदेश भेजा। मेरे पास अभी भी मेरी बैंक कार्ड पर 50। ये मेरे बिस्तर के नीचे मेरे कमरे में है। इसे छूना मत। मुझे पता है। भाई हे। जैसा कि अपेक्षित था, उसने तुरंत एटीएम के लिए टैक्सी ली। मैं गैस स्टेशन में गया और मैंने उस महिला से कहा जो ऊँग रही थी, 98 का फुल टैंक। भाई, क्या तुम्हारे पास कार है? कोई कार नहीं। क्या तुम पेट्रोल के लिए एक कैन चाहते हो? स्थान 25, भरने की जरूरत नहीं। मैंने एक खाली दूध चाय का कप बढ़ाया। बस ये कप, 5 युआन का पेट्रोल। 5 युआन, 5 युआन। तुम पागल हो भाई। वह अपनी पसलियों को पकड़कर हंस रहा था। घर लौटते समय एक फेरारी लाइन पर चढ़ते हुए रुक गई। एक सुनहरे बालों वाला लड़का खिड़की नीचे करता है। मैं पास आता हूं। मैंने उसकी सिगरेट पर थूक दिया। बेवकूफ। सुनहरे बालों वाला लड़का कार से बाहर निकलता है, बिना यह इंतजार किए कि वो स्थिर हो। मैंने उसे बीच में लात मारी। बकवास, ये बहुत बहादुर नहीं है। आइए। वो बारिश में गिरता है। एक निराशा की चीख उसके पीछे गूंजती है। नहीं, मेरी कार कहाँ है? यह संभव नहीं है। कार कहाँ है? एक बार घर पहुंचने पर मैं अंतिम तैयारी शुरू करता हूं। मैंने विला का लघु मॉडल निकाला। मैंने इसे लिविंग रूम में रखा।
मैं अंदर सभी सिकुड़े हुए सामान को धकेलता हूँ, खाना, फर्नीचर, पैकेज। एक बार जब मैंने ये सब खत्म कर लिया, मैं उस घर को देखता हूँ जहाँ मैंने 10 साल बिताए। केवल पछतावे बचे हैं। मैं मॉडल के प्रवेश द्वार को सील करता हूँ। मैं केवल एक छोटा छिद्र और एक लटकता हुआ तार छोड़ता हूँ। यहाँ है। मैं खिड़की से बारिश को गिरते हुए देखता हूँ। 10 साल बाद तार के सिरे को पकड़ो। मैं सिस्टम को आदेश देता हूँ। सिस्टम 6000 गुना सिकुड़ता है। पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने बढ़ती है। मैं हवा में लटका हुआ हूँ, तार पर लटका हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये मेरा भाई है जो लौटता है। मैं तुरंत विंच चालू करता हूँ। मैं तेज़ी से मॉडल के अंदर खींचा जाता हूँ। पहले प्रवेश करने से पहले मैंने अपने स्थिर भाई की नज़रें मिलाई। उसने मेरी छोटी सी उपस्थिति को भी नहीं देखा। वांग ताओ, बेवकूफ़, तुमने मुझे बेकार में घुमाया। क्या तुम अभी भी इंसान हो? मेरा भाई वांग जे गुस्से में सोफे पर लात मार रहा है। रुको, मुझे लगता है कि कुछ गायब है। घर में सामान के पहाड़ पूरी तरह से गायब हो गए हैं। उस समय मैंने उसे भेजा हुआ एसएमएस आया। मेरे भाई, तुम ठीक हो? तुम्हारा भाई उन्हें ले आया। मैं चढ़ता हूँ। अलविदा। बेवकूफ़, बेवकूफ़। वांग जे गुस्से में चीज़ें तोड़ रहा था। नहीं, ये गंदा आदमी मेरे साथ खेल रहा है। वो स्पष्ट रूप से फिर से जन्म ले रहा। क्या वो अभी भी इंसान है? अपने ही भाई को इस तरह धोखा देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखूंगा कि तुम्हारा बेकार सिकुड़ने वाला सिस्टम किस काम का है। तुम समय आने पर मुझसे भीख मांगने आओगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम वास्तव में बेवकूफ़ हो। मैं उसके सिर के ऊपर छोटे छेद के पीछे छिपकर खुशी मना रहा हूँ। बारिश के दिन एक विमान कहाँ से आता है? मैं नेविगेशन बंद कर देता हूँ। मैं एक लोहे की प्लेट से प्रवेश को रोकता हूँ। मैं स्विच को नीचे करता हूँ। लाइट स्ट्रिंग जलती है। सिकुड़ी हुई फेरारी मेरे पैरों के ठीक सामने खड़ी है। एक एक्सीलरेटर का झटका एक छोटे कार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैंने शानदार घर में उपकरणों को स्थानांतरित किया। मैंने इसे शक्ति देने के लिए एक जनरेटर से जोड़ा। फिर मैं बाथटब में डूब गया, अपने भाई से विरासत में मिली खाने की चीजें खाते हुए, इस अजीब बाढ़ के बारे में समाचार देखते हुए। मुझे एक एसएमएस मिला। ये हुआ हुआ योकियन से था। तुम वास्तव में क्या जानते हो? इस बारिश का क्या मतलब है? महाप्रलय को महसूस करो। सुंदर गुड़िया। उसकी सुंदरता इस महाप्रलय में सबसे घातक जहर है। चूंकि मेरी तनख्वाह समय पर दी जाती है, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। मैंने एक बाथरोब पहना और लिविंग रूम में गया। मैंने निगरानी कैमरा चालू किया। समाप्ति के इस शो का आनंद लेने के लिए तैयार। स्क्रीन पर मेरा भाई वांगजे गुस्से से पागल हंसी में बदल गया। मेरे पास अभी भी x 1000 बढ़ाने वाला सिस्टम है। भाई, जल्द या बाद में तुम्हारे पास भोजन की कमी होगी। तुम मुझसे भीख मांगने के लिए घुटने टेकोगे। मैं तुम्हें एक नज़र भी नहीं दूंगा। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इस महाप्रलय में दर्द में मर जाओ। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने पलटा और सामने वाले दरवाजे से बड़ी बहन शियाओलिंग को खींच लिया। क्या? एक महाप्रलय की बारिश और एक x 1000 बढ़ाने वाला सिस्टम? श्याओसेव, मुझे लगता है कि तुम सच में बीमार हो। जब उसने लिविंग रूम में कई 100 किलो का बड़ा सेब देखा, उसकी बात गले में अटक गई। वांगजे ने कहा, जैसे वह एक खजाना पेश कर रहा हो। तो ये वही पागल चीज़ है जिसे मैंने पहले बढ़ाया था। उसने फिर से एक अंगूर को 1000 गुना बढ़ाया। फर्श की टाइलें दरक गईं। बहुत जोर से। अजय, ठीक है, तुम्हारे साथ आदमी आदमी जब तक मैं यहाँ हूँ। बहन शियोलिंग, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रावधान नहीं। अगर बारिश गिरती रहती है, नीचे के फर्श में बाढ़ आ जाएगी, है ना? चिंता मत करो, ये हमारे फर्श तक नहीं पहुंचेगा। मेरे माता पिता, मेरा भविष्य का साले अभी भी नीचे है। साले, मुझे लगता है कि वांगजे अभी भी अपने हरम के सपने देख रहा है। अजय, तुम क्या सोच रहे हो? मैं जल्दी से साले को ऊपर लाने के बारे में सोच रहा हूँ, और उन्हें तुम्हारे दिल में स्थापित करने के लिए। अरे, वैसे ऐसा करने से पहले हम पहले इमारत में संग्रहित प्रावधानों को पुनः प्राप्त करेंगे। सुनो,